बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है बेसिकली एंग्जाइटी का, क्योंकि हमने डिफरेंट काइंड ऑफ एंग्जाइटी जो है वो अभी डिस्कस किए हैं, डिफरेंट टाइप्स उसकी मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, मगर एक जो मोटी मोटी कुछ टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी एंग्जाइटी को खुद से मैनेज करने में, आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर लेट्स से कि आपको लग रहा है कि आपकी एंग्जाइटी जो है तकरीबन 1 महीना हो गया मसलसल आप एंग्जाइटी की कैफियत में से गुजरे, यानी बेचैनी है, ख्यालात जो हैं वो हर वक्त खौफ एक तारी रहता है, पेट ख़राब हो जाता है, जिस्म में दर्द होता है, गर्दन में अकड़ाव होता है या पट्टे खिंच जाते हैं, अगर आप मुसलसल इसी कैफियत में से गुजर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ गई है। बहुत सारे टाइम पे अगर आप इनिशियली एंग्जाइटी को कैप्चर कर जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर एंग्जाइटी का इलाज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर होती है। थोड़ी सी साइकोलॉजिकल हेल्प के बाद, नफ्सियाती जो है वो इलाज के बाद आपका ये मसला जो है फ़ौरन हल हो जाता है। मगर कुछ ऐसे मामला जिसमें एंग्जाइटी बहुत बुरी तरह जो है बढ़ गई हुई होती है, फिर उसमें हमें कई दफ़ा दवाइयाँ लेने की, मेडिसिन के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ जाती है। बट ये ज़रूर याद रखें कि अकेली किसी भी नफ्सियाती मसले के लिए अगर सिर्फ आप अकेले दवाई ले रहे हैं तो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें दवाई के साथ साथ आपको नफ्सियाती इलाज, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अक्सर लोग आप देखेंगे जो लोग दवाइयाँ सिर्फ इस्तेमाल करते हैं उनका मर्ज़ फिर वापस आ जाता है और फिर वो दवाइयों के सहारे सारी ज़िंदगी उनको गुजारना पड़ती है। अगर आप मुकम्मल इलाज चाहते हैं तो आपको मेडिसिन के साथ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसी तरह से जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोग जो हैं जिनको एंग्जाइटी के अटैक्स हो रहे होते हैं उनको शैलो ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तंगी होती है। अगर आप, ये पहली टेक्निक है आपकी एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए, जब भी आपको बेचैनी फील हो रही हो, आपको थॉट्स जो हैं वो बड़े मिक्सड अप हो गए हों और आपको सांस में तंगी आ रही हो, हाथ पाँव फूल रहे हो, ठंडे पसीने आ रहे हो, तो फ़ौरन अपने आप को रोकिए और नाक से लंबा गहरा सांस लीजिए और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालिए, जैसे मैं कर रही हूँ। रिलैक्स, सब ठीक है। दोबारा से इसको फॉलो कीजिए। रिलैक्स, सब ठीक है। नाक से सांस आहिस्ता आहिस्ता खींचिए, जितना लंबा आप सांस खींचेंगे उतनी ही जल्दी आपकी एंग्जाइटी जो वो मैनेज होगी, मुंह से उतना ही आहिस्ता उसको बाहर निकालें। ये पहली और बेसिक टेक्निक है, ये आपका पॉकेट टूल है। जहाँ कहीं आपको एंग्जाइटी फील हो रही हो, आप 5 से 10 मरतबा डीप ब्रेथ करेंगे तो आपकी एंग्जाइटी बिल्कुल मैनेज हो जाएगी, क्योंकि एंग्जाइटी में यूजुअली इंसान को ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने की ज़रूरत पड़ती है और जैसे ही आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आपके जो बॉडी सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो फ़ौरन मैनेज होना शुरू हो जाते हैं और आपको टाइम मिल जाता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जो है वो लेके जाएं। जैसे मैंने कहा, रिलैक्स, सब ठीक है, यानी जब आप ये कहेंगे तो फ़ौरन आपके माइंड को एक पॉजिटिव थॉट मिलता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव थॉट्स आपको बॉदर कर रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट टेक्निक है, हम वी फील द वे वी थिंक, यानी हम जैसा सोचते हैं हम वैसा महसूस करते हैं। अगर आपने हर वक्त अपने दिमाग में परेशानी वाले, खौफ वाले, डर वाले ख्याल बैठाए हुए हैं तो यकीन जानिए आपकी बॉडी, आपकी लाइफ और आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग बिल्कुल उन ख्यालात जैसी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप एंग्जाइटी से बाहर आ सके तो अपने ख्यालात के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, अपने ख्यालात को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करने की कोशिश करें। कोपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं, पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स जो है वो अपने आप को देने की कोशिश करें। येस, आई कैन डू दिस, हाँ मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ, मैंने ये काम पहले भी किया और मैं अब भी कर सकता हूँ। इस तरह की पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स जब आप अपने आप को देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपकी एंग्जाइटी जो है वो मैनेज हो गई है और आप ज़्यादा बेहतर फील करना शुरू कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, यानी नफ्सियाती तरीका इलाज है। कोशिश करें कि अगर आप खुद से अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेने की ज़रूर कोशिश करें। मेडिटेशन का ज़रूर जो है, मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकती है आपकी एंग्जाइटी को रिजॉल्व करने में। और मेडिटेशन का तरीका क्या हो सकता है कि आप किसी भी एक जगह के ऊपर कंफर्टेबली बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सारी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए, अपने दिल के ऊपर हाथ रखिए और सिर्फ कोशिश ये कीजिए कि आप अपने दिल की आवाज़ को अपने हाथ के नीचे फील कर सकें और उसको एंजॉय कर सकें। 5 से 10 मिनट अगर आप मेडिटेशन करेंगे विद पॉजिटिव स्टेटमेंट्स तो आपकी एंग्जाइटी जो है वो मैनेज हो सकती है। वो चीज़ें जो कि आपको एक्चुअली खुशी देती हैं, प्लेजर देती हैं, सुकून देती हैं, वो म्यूज़िक हो सकता है, वो लाइट हो सकती है, अच्छी कलर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग हो सकती है, अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करना हो सकता है किसी इंसान से,
उन चीज़ों को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एंग्जाइटी जो है वो मैनेज हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो और इसमें दी गई सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको हेल्प कर पाएंगी आपके एंग्जाइटी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।